जापान की आंख से चीन की करतूतों पर नजर रखेगा भारत और ड्रैगन की कोई भी गुस्ताखी भारतीय सेना की निगाहों से बच नहीं पाएगी। नमस्कार, उदयन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। चीन की विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है, जिसमें भारत और जापान जैसे देश भी शामिल हैं। यही वजह है कि भारत और जापान ने आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। जल्द ही भारत और जापान के बीच एक बड़े सैन्य समझौते पर दस्तखत होने जा रहा है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए जापानी एंटेना की खरीद की जाएगी। इस एंटेना को हासिल करने के बाद भारतीय नौसेना को निगाहों से दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये जापानी एंटेना छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुश्मन की भी तलाश करने में सक्षम है। ये एंटेना दुश्मन के युद्धपोतों और ड्रोन को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। ये भारत को जापान का पहला बड़ा रक्षा निर्यात होगा। NEC और दूसरी जापानी कंपनियों द्वारा विकसित एंटेना का इस्तेमाल जापानी नौसेना पहले से ही करती आ रही है। उसने अपने एडवांस एस्कॉर्ट जहाज़ों पर पहले से ही इस एंटेना को लगा रखा है। ये एंटेना मिसाइलों और ड्रोन की हरकतों का पता लगाती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट देती है। यानी कि जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन एंटर करेगा उसके क्षेत्र में, ये एंटेना उसका तुरंत पता लगा लेती है और यही इसकी खासियत है। इस एंटेना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल बनेगा और उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान करना भी बेहद आसान हो जाएगा। इस सौदे की घोषणा मंगलवार 20 अगस्त को दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हो सकती है। सितंबर 2022 के बाद से ये दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली 2x2 मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। पिछली बार हुई दोनों देशों की बैठक में भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद इस बार वास्तव में सहयोग बढ़ाने पर विचार हो रहा है, उसको प्रैक्टिकल जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में इस बार की बैठक में रक्षा उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की गुणवत्ता और मात्रा के साथ साथ क्वाड सदस्यों के मालाबार अभ्यास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाँ, आपको बता दें कि चीन पर निगाह रखने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्वाड बनाया है और जो कि लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस बार की बैठक के एजेंडे में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र की स्थिति को भी इस बार के बैठक एजेंडे में शामिल किया जा रहा है। पिछली 2+2 बैठक में भारत और जापान के मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को हासिल करने के लिए साझा रणनीतिक लक्ष्य प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। उन्होंने आसियान देशों की ताकत और केंद्रीयता के लिए अपने मजबूत समर्थन और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के लिए अपने पूर्ण समर्थन को भी दोहराया था, जो कि कानून के शासन, खुलेपन, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समावेशिता जैसे सिद्धांतों को कायम रखता है। जापान ने अगले 5 वर्षों के अंदर देश की रक्षा क्षमताओं को मौलिक रूप से मजबूत बनाने और इस उद्देश्य के लिए रक्षा बजट में अपने पर्याप्त वृद्धि का भी ऐलान कर रखा है। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से चिंतित है, क्योंकि चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। चीन का यह दुस्साहस भारत और जापान दोनों देशों के लिए समान रूप से खतरा है, क्योंकि चीन लगातार दोनों ही देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने की फिराक में लगा रहता है, जिसे देखते हुए भारत और जापान के बीच आने वाले समय में रक्षा सहयोग और बढ़ सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और यही रिश्ता भारत और जापान के बीच में है। दोनों ही चीन के दुश्मन हैं और इसलिए दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से दोस्ती हो रही है। जय हिंद, जय भारत।